हाय दोस्तों, तो आप सभी बढ़िया होंगे। और आज आपको पता होगा कि आज हमारा क्या है, पैट का रिजल्ट आया है। 2025 का पैट का रिजल्ट है। जिन जिन बच्चों ने पैट का एग्जाम दिया होगा उन्हें बहुत ही हैं बेसब्री से इंतजार होगा कि हमारा पैट का रिजल्ट आया, जल्दी पैट का रिजल्ट आया, हम जॉब की तैयारी करेंगे, हम उसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमारे कितने परसेंटेज आएगी या कितने स्कोर आएगा, जो हम क्या कर सकते इस एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो वो इस वीडियो में क्या करूँगा, आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारी जो पेपर हुए थे वो 2 दिन में कराए गए थे। ठीक है, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। 6 सितंबर को भी 2 पाली कराई गई थी, फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी क्या 2 पाली कराई गई थी, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, हमारे 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, फर्स्ट सेकंड में 2 दिन में हमारी वो सब कंप्लीट हमारे पेपर कराए गए थे। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है, अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है, थोड़ी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करूँ तो क्या होगा। जैसे हमारी 6 सितंबर का जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें क्या हुआ है, 4%, 4 नंबर क्या हुआ है, 4 नंबर की क्या की गई उसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, 4 4 नंबर लोगों के बढ़ाए गए फर्स्ट शिफ्ट वालों के। अगर बात की जाए, मैं कहूँ कि सेकंड शिफ्ट वालों, तो फर्स्ट जो 6 सितंबर को सेकंड जो हुआ था, उसमें कुछ लोगों के क्या है, 2 नंबर क्या किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली 6 सितंबर वाले की शिफ्टों की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा, उसके लोगों के 4 4 नंबर अधिकतर लोगों को बढ़ाए गए हैं। ठीक है, सेकंड वाले की बात करें तो 2 नंबर का क्या इंक्रीजिंग किया गया है। अगर 7 सितंबर वाले की बात करें, देखो 7 सितंबर में क्या हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिए थे तो उनका नॉर्मलाइजेशन को क्या हुआ है, 2 नंबर के हुए हैं इसमें, इनके कम किए गए हैं। ठीक है, अगर किसी के नंबर कितने 35 नंबर है तो इसके क्या करें, 32 हैं किसी के, तो उसको क्या है, कम करके 2 कम कर दिया गया, 30 नंबर कर दिया गया। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो जो 7 सितंबर को इसने पेपर दिए तो उनको पता होगा, जिसमें वहां लिखा होगा कि वास्तविक स्कोर, जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट 7 सितंबर वाले जो है, तो उसकी फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, 2 नंबर की क्या चीज भाई, 2 नंबर की हुई कमी की गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 7 सितंबर को जो हमारा दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ, उनका देखा जाए तो 5 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक नंबर की क्या की गई है, वृद्धि की गई। ठीक है, 1 से लेके 5 के बीच में नंबर उनको बढ़ाए गए हैं, कुछ को 2, कुछ को 1 नंबर इनको जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, 7 सितंबर वाले में। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो किसको हुआ है, 7 सितंबर को जो फर्स्ट फर्स्ट पाली वालों ने पेपर दिया है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी परसेंटाइल की। ठीक है, ये रहने देता हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ मेरा, कितने नंबर बढ़ाए गए भाई, तो इसमें 2 नंबर कम किए गए हैं। अगर इसमें बात करूँ तो 1 से लेके 5 तक क्या हुआ है, नंबरों को बढ़ाया गया है। ठीक है, नंबरों को बढ़ाया गया है, कम किए गए हैं नंबर। ठीक है, इसमें किया गया है, 2 नंबर बढ़ाए गए हैं, ऊपर जाने में 4 नंबर बढ़ाए गए हैं लोगों के। ठीक है, ये प्लस बना दे रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी परसेंटाइल की। ठीक है, कितने लोग किस नंबर पे कितने लोगों की परसेंटाइल बनी है। ठीक है, किसने की कितनी परसेंटाइल किस हिसाब से बनी है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि इस हिसाब से हमने रेशो निकाला है, वहां से निकाला है, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों की 78 नंबर या जिन जिन लोगों का 78 नंबर से लेकर 93 नंबर तक आए हैं, जिसके क्या हुए हैं पैट एग्जाम में। ठीक है, जिसके पैट एग्जाम में 78 से, ठीक है, 78 से 93 तक नंबर आए हैं। ठीक है, 3 तक नंबर आए, तो उनकी जो परसेंटेज बनाई गई है वो कितनी बनाएगी, 99 परसेंटाइल। उनकी कितनी परसेंटाइल बनाएगी, 99 परसेंटाइल। ठीक है, और जिन जिन बच्चों के क्या है 74 से लेकर 75 नंबर तक आए हैं, तो उनको कितनी परसेंटाइल बनाएगी, उनकी 98 परसेंटाइल बनाएगी। अगर जिन बच्चों के क्या है, जिन स्टूडेंट के नंबर 73 नंबर आए हुए हैं नॉर्मलाइजेशन लेने के बाद, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देने के बाद या करने के बाद, तो जितने भी नंबर इतने आए उसके, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, 97% बनेगी। अगर 72 नंबर तक आए तो उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, 96 परसेंटेज बनेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये आपका 100 नंबर का इसमें इतने लेके आए फिर इसमें से उससे भाग करना है कितने मार्क का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया इसमें। ठीक है, तो ये आपको पता ही चल रहा है। और जिसके 66 है तो वो कितना हुआ इसका, 99 92। जिसकी 60 नंबर आए हैं एग्जाम में तो वो क्या हो जाएगा, 86 परसेंट उसकी आई है। ठीक है, अब ये तो अपना परसेंटेज हो गया। ये आपका शिफ्ट हो गया कि शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ाए गए, कितनी शिफ्ट में, कौन शिफ्ट में कितने नंबर कम किए गए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन स्टूडेंट किस एग्जाम में बैठ पाएगा।
ठीक है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस एग्जाम में बैठ पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूँ, कुछ बच्चों ने क्या होगा, लेखपाली के चक्कर में क्या होगा, लेखपाल के चक्कर में क्या होगा, है बैठ दिया होगा। कुछ लोगों ने क्या करा होगा, वीडियो के लिए बैठने के लिए दिया होगा। कुछ लोगों ने क्या करा होगा, कुछ लोगों ने कहा होगा भाई ये जीटी ये तो कर ही लेते हैं, हमने एग्रीकल्चर से करा था, है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात ये है, जिस बच्चों ने क्या करा लेखपाली, अगर जो बच्चा लेखपाली के लिए बैठना चाहता है, लेखपाल के लिए क्या चाहिए, एग्जाम में बैठना चाहता है, तो उसके जो अगर मार्क, अगर उसके 59, ठीक है, 59 से प्लस, अगर जिसके 59 या 60 या 59 या 60 से प्लस मार्क आए हुए हैं, स्कोर आया हुआ है, ठीक है, ये नंबर आए हुए हैं, जिसके नंबर 59 से लेके 59 से 60 से ऊपर नंबर आए, तो वो क्या है, इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दे। वो लेखपाल की एग्जाम की तैयारी करना क्या है, शुरू कर दे, क्योंकि अगर उसके इतने नंबर आए तो वो एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, ये आने वाले समय, और इसकी नोटिफिकेशन भी आ गया है। अगर इसके पदों की बात करूं तो अभी इसके 8,000 प्लस पद की बात की गई है। ठीक है, अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो 8,000 प्लस पदों की इसकी बात की गई है। तो इसमें लोग बैठने के लिए क्या है, इच्छुक हो सकते हैं, कौन से, जिसके नंबर क्या है 59 से लेकर 60 तक नंबर आए हुए हैं। अब बात कर लेंगे वीडियो। ठीक है, अगर जो बच्चे वीडियो में जाना चाहता हो, जो बच्चे वीडियो में एग्जाम देना चाहता हो, भैया वीडियो में बैठना है, ठीक है, तो उसके मार्क कितने होने चाहिए, तो वीडियो में देखा जाए अभी वैकेंसी जो आई है वो कितनी आई है, 3500 के लमसम में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 3500 के लमसम में क्या है, 3500 प्लस के लमसम में क्या, इसकी नोटिफिकेशन में वैकेंसी बताई गई है, अभी क्लियर नहीं है, ये इससे कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसमें अगर व्यक्ति को बैठना है तो उसके 62 से लेके 64, 62 या 64 के बीच में अगर कोई मार्क्स हैं उसके, तो वो क्या कर सकता है, इससे ऊपर भी हैं तो वो बैठ सकता है। अगर इससे नीचे होंगे तो वो आने वाले समय में बताएंगे। पर जितनी अगर उसकी उम्मीद है कि इतने नंबर उसके हैं पैट में, तो वो क्या है, तैयारी करना शुरू कर दे। भाई जिसके 62 और 64 के बीच में नंबर हैं और उससे ऊपर हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो तैयारी करना शुरू कर दे, वो इस एग्जाम में क्या बैठ सकता है। एक आता है हमारा एजीटी। तो एजीटी एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, लोग बहुत ही कम इसमें ना इसमें जॉब जो मानते हैं वो एग्रीकल्चर मानते हैं। अगर जो एग्रीकल्चर से करा हुआ है बीएससी, वही बच्चा क्या है इसमें बैठ सकता है। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से क्या होती है इसमें जो पैट स्कोर जो बहुत कम मांगा जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 10 से लेके 10 से ऊपर जिसके भी मार्क हैं, अगर 10 से ऊपर जिसके जितने भी मार्क हैं, वो क्या कर सकता है, जिस 10 नंबर से ऊपर अगर जिसके नंबर आए हैं, 10 से कभी-कभी 0 से भी शुरू हो जाता है, ठीक है? कभी-कभी जितना भी नहीं है मार्क, अगर उसके 2, 3, 4 भी, पर वो भी क्या कर सकता है, एजीटी में बैठ सकता है, ठीक है? तो मैं मानता हूँ अगर जिसके 10 से ऊपर नंबर है, तो वो क्या है, एजीटी की तैयारी करना शुरू कर दे। वो एजीटी की तैयारी करना क्या है, शुरू कर दे, जिसके अगर 10 से प्लस नंबर है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं जैसे एजीटी हो गया, एक हमारा हो गया लोअर, ठीक है, लोअर, ठीक है, लोअर भर्ती, ठीक है, एक आती है लोअर भर्ती। अगर लोअर भर्ती में आप बैठना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, देखो आपके पास उसके लिए क्या है, जिसके 70+1, जिसके 71 प्लस क्या है नंबर आए हुए हैं, जिसके 71 नंबर हैं या 70 हैं, तो वो क्या है इस एग्जाम की बैठने के लिए इच्छुक है भाई, कम वो बैठ सकता है। तो वो तैयारी करना शुरू कर दे। तो जो लोअर भर्ती के लिए पेपर दिया है इसने पैट का, तो वो क्या है तैयारी करना शुरू कर दे, जिसके अगर 71 नंबर आए हुए हैं, 70 नंबर आए हुए हैं, तो जिसके जो वीडियो में बैठना चाहता है, तो अगर उसके 62 या 64 से ऊपर नंबर है, तो वो क्या है इस एग्जाम में बैठ सकता है, वो तैयारी करना शुरू कर दे। अगर जिसके 10 भी हैं, 5 भी, तो वो एजीटी वाला है, उसके लिए क्या है, उसका एग्रीकल्चर होना चाहिए बीएससी, ठीक है, तो वो बैठ सकता है, तो वो एजीटी की तैयारी करना शुरू कर दे। अगर मैं बात करूँ, एक होता है सचिवालय कंप्यूटर, ठीक है, सहायक भर्ती, एक आती है सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती। कौन सी आती है, एक आती है सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, ठीक है, कंप्यूटर सहायक, हम्म, सहायक भर्ती। अगर कोई व्यक्ति जो सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती है, इसमें देखा जाए तो 200, ठीक है, 200 प्लस पद आने वाले हैं। इसमें जो है 200 प्लस पद की क्या होती है वैकेंसी आने वाली है। अगर इसमें बैठना चाहता है तो उसके जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। अगर मार्क्स की बात करूँ तो 73,
जिसके 73 से ऊपर है, जिसके 73 से ऊपर है वो क्या है, इस एग्जाम में बैठ सकता है, इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है, ठीक है। सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती, ठीक है, वो इसमें बैठ सकता है, ठीक है, वो इसमें क्या है, बैठ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए। लेखपाल के लिए कितने होने चाहिए मार्क, 59 से 60 तक। वीडियो के लिए कितना होना चाहिए, 70, 3500 पद हैं, 62 नंबर होने चाहिए बैठने के लिए। अगर एजीटी है जिसके 10 नंबर भी आए वो क्या है, एग्जाम में बैठ सकता है। लोअर भर्ती में 31 नंबर वाले बैठ सकते हैं, ठीक है। सचिवालय में देखा जाए तो 200 वैकेंसी आने वाली है और पर 73 अगर नंबर जिसके हैं वो उससे ऊपर वाला क्या है, बैठ सकता है। अगर जूनियर असिस्टेंट्स की बात करें, अगर हम बात करें कि जूनियर असिस्टेंट्स में लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जूनियर जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जूनियर असिस्टेंट में क्या करें, तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी इसमें बैठ सकते हैं। इसमें भी उनकी भी मार्क क्या होती है, कम जाती है, ठीक है। इनकी भी क्या होती है, जो स्कोर जो है इनका भी क्या होता है, कट ऑफ कम जाती है। तो वो भी क्या, जो पैट के हैं, जो कम नंबर हैं 50 से नीचे, वो भी क्या है, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की। तो अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी जो है वो लमसम में 5000 प्लस पद की अभी नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें बढ़ भी सकते हैं, कुछ पद बढ़ भी सकते हैं, कुछ पद छोटे भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। देखो भाई, इसमें हमारा फर्स्ट शिफ्ट में कितना 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई 6 सितंबर को। जो 6 सितंबर वाले एग्जाम हुए थे फर्स्ट सेकंड में, तो फर्स्ट में क्या हुआ 6 नंबर, दूसरे में 2 नंबर की इंक्रीजिंग हुआ था। फिर दूसरे में 7 सितंबर वाले में देखें तो पहली शिफ्ट वालों को 2 नंबर कम किए गए हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। फिर सेकंड वाले को 1 से 5 नंबर तक बीच में दिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करूँ पैट, अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल कोई वैसे नहीं बनाया गया है, उन नंबरों के बीच में क्या है, नंबर उनको दिए गए हैं, ठीक है। जिसके 78 से 79 नंबर हैं वो क्या है 99, वो 99% में है, ठीक है। जिसका 74 से 75 नंबर है आए हुए हैं नॉर्मलाइजेशन को काट देकर, तो वो उसके 98% होगा। अगर जिसके देखा जाए 73 नंबर आए तो वो 97, जिसके 76, जिसके 67 से लेके 72 नंबर है तो वो 96% पे आया हुआ है, ठीक है। और मैंने की बात कर ली कौन बच्चा किस में बैठ सकता है, लेखपाली में कौन बैठ सकता है, बीडीओ में कौन बैठ सकता है, ठीक है, एजीटीए में कौन बैठ सकता है, टीए में कौन बैठ सकता है, लोअर भर्ती में कौन बैठ सकता है, सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती में कौन बैठ सकता है। तो मैंने वो आप सबको बता दिया किसके लिए कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है, कौन किस में बैठ सकता है, ठीक है। और रिजल्ट हमारा जारी हो चुका है, जिसे नहीं पता है तो वो रिजल्ट किस पे देख सकता है, यूपीएसएससी पैट की ऑफिशियल वेबसाइट